तो इस परीक्षा का क्या मतलब? तो सरकार तो अपने मन की है, जो अपना फ़ायदा दिखाई देना चाहिए। फ़ायदा दिखाने का उनको खाने को नहीं मिल रहा, हम उनसे स्मार्टफोन की बात कर रहे हैं, तो बच्चे तो पढ़ना चाहते हैं, हम उनको, यह उसका समाधान नहीं है। लाभ नहीं मिल पाए, सबके पास व्यवस्था नहीं है। ऑनलाइन व्यवस्था पढ़ने के लिए छात्रों के गरीबी का क्षेत्र है, इसमें सबके पास उतनी मोबाइल नहीं है, उतनी व्यवस्था है। नमस्कार, यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल में आप सबका स्वागत है। मैं सर्वजीत। देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल सभी देशवासियों को बधाई देता है और साथ ही साथ यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल देश के उन बलिदानी आत्माओं को जिन्होंने देश की आज़ादी में अपनी जान की बाजी लगा दी थी, उनको नमन करता है और भगवान अनंत काल तक इस भारत में उनका नाम जीवित रखे, ऐसी कामना यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल करता है। इस वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए सरकार के गाइडलाइन के अनुसार जितने भी विद्यालय थे, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो, उनको ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए कहा गया था। तो आइए हम आपको दिखाते हैं ऑनलाइन कक्षा पे यूनाइटेड न्यूज़ सर्किल की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं स्वतंत्रता दिवस पर आपसे कुछ विचार जानना चाहता हूं, इसलिए कि देश के लिए और किसी भी समाज के लिए सबसे बहुत बड़ा दिन उसकी स्वतंत्रता होती है, क्योंकि इतिहास के पन्नों पर आज़ादी से पहले स्वतंत्रता का कहीं नाम व निशान नहीं था। चाहे हम किसी पुराण को पढ़ ले या फिर किसी इतिहास को पढ़ ले, आज हमें इन देशभक्तों ने, इन बलिदानी आत्माओं ने स्वतंत्रता शब्द दिया है, प्रजातंत्र दिया है। इस स्वतंत्रता शब्द पे मुझे आपसे विचार लेना है। स्वतंत्रता दिवस पर सभी शहीदों को, जिसके बल पर हमें स्वतंत्रता मिली है, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और यह हमारे देश के लिए बड़े सौभाग्य का दिन है और भगवान से प्रार्थना है कि स्वतंत्रता दिवस अनंत काल तक चलता रहे। भारत माता की जय आसमान में, विश्व में हमेशा गूंजता रहे, यही हमारी तमन्ना है। और मैं राजेंद्र प्रताप सिंह, माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा का अध्यक्ष हूँ पूरे उत्तर प्रदेश का। और इसके बाद भी कुछ बस और ये जानना चाह, जो सरकार ऑनलाइन व्यवस्थाएं चला रही है, ये कहाँ तक मतलब कारगर सिद्ध होगी? जहाँ तक मुझे मानना है कि 1 से लेकर 5, 6 से लेकर 8 तक तो फेल ही दिख रही है। जो बीएड है, बीटीसी है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है और या फिर आपके लॉ कॉलेज हैं, इसमें कहीं ना कहीं अगर आपके टीचर अध्यापक विद्यालय में आते हैं तो उसको सुचारू रूप से चला ले जाएंगे। हमारे यहाँ टीचर सभी लोग ऑनलाइन की कक्षाएं ले रहे हैं, लेकिन उनसे पूछने पर ही पता चला कि 10% से ज़्यादा बच्चे हमारे इस ऑनलाइन पढ़ाई से ज़्यादा संतुष्ट नहीं हैं। अरे भाग नहीं ले पा रहे हैं 10% से ज़्यादा। 90% बच्चे इस पद्धति से दूर ही हैं। क्यों कि ऑनलाइन व्यवस्था तभी हो सकती है जब सबके पास स्मार्टफोन हो। और देहात में, शहरों में हमें उम्मीद है कि 20-25% ऑनलाइन व्यवस्था सफल हो सकती है पठन पाठन का, लेकिन देहातों में तो 90% फेल है। आज विश्वनाथ सिंह पीजी कॉलेज में बैठे हुए हैं आप प्रबंधक जी सुभाष यादव जी। मैं ऑनलाइन क्लासेस को लेकर के मैं उनसे जानना चाह रहा हूँ किस तरीके से और किस तरह से ये कारगर सिद्ध हो रहा है सरकार की जो व्यवस्थाएँ हैं, अब बताएँ। देखिए, ऑनलाइन क्लासेज जहाँ तक है वो समस्या का समाधान नहीं है। जिस तरीके से अध्यापक क्लासरूम में जाकर ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाता था, समझाता था, और ऑनलाइन गांव जैसे भारत जैसे देश में, विशाल देश में, गांव में हर जगह नेटवर्क की समस्या और सबके पास गरीबी इतना ज़्यादा है कि स्मार्टफोन नहीं है, फिर भी हम लोग क्लासेज चलवा रहे हैं और बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो प्रतिशत आना चाहिए, जो
जितना रुझान आना चाहिए वो रुझान नहीं है। अब ये है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था है, सरकार ने दिया है और उस वैकल्पिक व्यवस्था के तहत क्लासेज चलाए जा रहे हैं, लेकिन जितना लाभ लोगों को मिलना चाहिए, बेबाकी से इस बात को, मैं प्रबंधक भी हूँ, विद्यालय चलाता हूँ, मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूँ कि उतना लाभ लोगों को नहीं मिल रहा है। यह एक विकल्प हो सकता है शिक्षा को पढ़ाने के लिए, उनको जागरूक करने के लिए, यह एक विकल्प हो सकता है, लेकिन उसका समाधान नहीं हो सकता है, कतई नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसी वैश्विक बीमारी में इसके अलावा कोई दूसरा उपाय भी नहीं है। बहरहाल जितना चल रहा है हम लोग प्रयास कर रहे हैं, उतना चलवा रहे हैं। जो विकल्प की बात हुई, विकल्प क्या होता है? विकल्प उसका ये है कि जैसे जब यह महामारी कम हो, लोगों को जागरूक करें इस महामारी से बचने के लिए, इसका उपाय कैसे करें, इससे बचने के लिए। जहाँ जो एजुकेशन की बात है, ऑनलाइन क्लासेस की बात है, उसमें विकल्प क्या शब्द है, विकल्प क्या है? नहीं, विकल्प उसका ये है कि जैसे आपको क्लासेज, देखिए हमने पहले शुरू में ही कहा है आपको कि क्लासेज आपको चलवाना पड़ेगा। बगैर क्लास के उस शिक्षा का जो स्तर है वो स्तर नहीं बन पाएगा। तो उस स्तर को, उसकी गुणवत्ता को बनाने के लिए क्लासेज ज़रूरी है। क्लासेज ज़रूरी है। और साथ साथ मैं एक विचार भी आपसे जानना चाह रहा हूँ, कहना भी चाह रहा हूँ कि जब आप विद्यालय में होते हैं, विद्यालय सुचारू रूप से चलेगा तो आने वाले जो भारत के भाग्य विधाता हैं, जो भविष्य है, उनके समझ कहीं न कहीं 5 मिनट का क्लास में ही सभी टीचरों के लिए मैं करता हूं कि 5 मिनट का इस देश को मजबूती कैसे मिलेगी, जाति धर्म से अलग होगा। देखिए मैं कहा डेडलाइन मेरे से छूट गया था, यह देश वही देश है, यह भारत वही देश है जब इसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। और यह बार बार ये हमारे देश का इतिहास रहा है। आपको याद होगा, आप इतिहास उठा करके अपना झांके पढ़ें, और हम लोग बच्चों को भी बताते हैं कि हम गिरे हैं फिर खड़े हुए हैं, गिरे हैं फिर खड़े। तो यह भारत देश का प्रकृति रहा है, या भारत देश का इतिहास रहा है, या भारत देश का गौरव रहा है कि हमारे ऊपर जब जब आपदा आई है उससे मजबूत स्थिति में हम खड़े हुए हैं, और इस बार भी खड़े होंगे। चलिए, धन्यवाद जी। आज हम ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को लेकर आए हैं आपके हरिंदर इंटर कॉलेज में, जो सराय रसूलपुर हथवा पर स्थित है। और आप प्रधानाचार्य से मैं इस संदर्भ में जानना चाहूँगा कि यह व्यवस्था किस हद तक कारगर सिद्ध हो रही है, या इसकी क्या मूल स्थिति है, सर आप बताएं। हाँ, जो ऑनलाइन व्यवस्था चल रही है सरकार की, इसे सभी छात्रों को लाभ नहीं मिल पाए। सबके पास व्यवस्था नहीं है ऑनलाइन व्यवस्था पढ़ने के लिए। छात्रों के गरीबी मतलब क्षेत्र जो है, गरीबी का क्षेत्र है, इसमें सबके पास उतनी मोबाइल नहीं है, उतनी व्यवस्था है कि ऑनलाइन पढ़ लें। लेकिन अब शिक्षा की जो व्यवस्था है, कोरोना की ऐसी व्यवस्था है, तो समस्या के समाधान के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, और छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है। उतना कारगर नहीं सिद्ध हो पाए जितना ब्लैक बोर्ड पढ़ाया जाता है। हाँ, उतना कारगर सिद्ध नहीं होता है कि जितना ब्लैक बोर्ड पढ़ाया जाता है। प्रधानाचार्य जी का यह मानना है। लेकिन साथ ही साथ क्या यहाँ पर नेटवर्क की पूरी सुविधा है, और क्या लोगों के हाथ में 4G सेट है जो आपके यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं? नहीं, लड़के तो पढ़ने को आ ही नहीं रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है। जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे थे आपके यहाँ, क्या उनके पास ये 4G का सेट है? नहीं, सबके पास कहाँ सेट है। अरे बहुत होगा, 10-20% लोगों के पास होगा, इससे ज़्यादा तो है नहीं। 10-20% लोगों के पास ये व्यवस्था है जो सरकार के आदेशानुसार पाए जा रहे हैं, और जितने लोग हैं उनके पास ये व्यवस्था नहीं है। शायद सरकार का यह जो विकल्प है कहीं न कहीं फेल साबित हो रहा है। क्या आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता? बिल्कुल प्रतीत हो रहा है कि पैसे व्यवस्था से सरकार की विफलता है। कहाँ से हो पाएगी इतनी व्यवस्था? सबके पास इतने पैसे नहीं हैं, व्यवस्था नहीं है। कोरोना में और सब लोग परेशान हैं, कोई रिचार्ज नहीं करा पा रहा है, पैसे की व्यवस्था नहीं है, तो परेशानी तो है। बस बहरहाल उसी में व्यवस्था चल रही है। चाहे नीचे प्राइमरी से हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट तक।
और इसके साथ साथ इस महामारी को देखते हुए इसलिए कि आप एक भारत के मूल निवासी हैं और साथ ही साथ एक प्रदेश अध्यक्ष भी हैं शिक्षक बेन संस्था के, और इस पे मुझे जानना है कि क्या चुनाव सरकार को इस महामारी में कराना चाहिए कहीं, इस महामारी में तो क्योंकि सबका अपना विचार है, वो भारत का निवासी है तो कहीं से अपना विचार प्रकट कर सकता है। सरकार समर्थ है। अभी आप देखे हैं कि बीएड की परीक्षा, प्रवेश परीक्षा कराई है। जाते समय तो अच्छा दिखाई दिया, लेकिन निकलते समय वो मेला से भी बदतर स्थिति हो गई थी, धक्की में धक्का मैंने तमाम। तो इस परीक्षा का क्या मतलब? तो सरकार तो अपने मन की है, जब चाहेगी चुनाव करा सकती है, रोक सकती है, उसको अपना फ़ायदा दिखाई देना चाहिए। फ़ायदा दिखाया जाना चाहिए। कहीं ना कहीं इसका जिंदा उदाहरण जो अमेरिका के नीतियों में दिखा, क्योंकि वहाँ पर इस तरह से लॉकडाउन नहीं किए गए और पूरी तरीके से अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा देश बना कोरोना का। तो कहीं ना कहीं अमेरिका उसको संभाल भी ले गया, क्योंकि उसके पास व्यवस्थाएं भी हैं और संपन्नता भी हैं। और भारत इसमें कहाँ खड़ा होता है? भारत भी पूरे विश्व में हमारे समझ से नंबर 1 पर है। जितनी बड़ी जनसंख्या हमारे देश में है, उतने में अमेरिका जैसे कई देश हो जाएंगे। तो भारत की तुलना करना किसी देश से, आज भी हमारे यहाँ अन्य देशों की अपेक्षा इतनी जनसंख्या होते हुए भी बहुत कम कोरोना है। तो इस माने में हम इस सरकार, तो कहीं ना कहीं इसका बेहतर असर लॉकडाउन से भी दिखा, क्रियाकलापों से भी दिखा। लेकिन अगर वो चुनाव करा देते हैं तो बिहार कैसे झेल पाएगा, वहाँ की जनता कैसे झेल पाएगी? जनता तो झेलने की आदी हो गई। तो जिस भी परिस्थिति में जैसे भी जो कुछ भी होगा, जनता झेलने को तैयार है। मैं इलाहाबाद के रोड से गुजर रहा था लॉकडाउन में, जब लोग आ रहे थे तो उस दौरान मुझे दिखा रोडों का जो गुरूर तोड़ा है लोगों ने पैदल चलकर। तो एक कविता सी आ गई विचारों में कि पैदल चला था, भूख से लड़ा था, बेबस हुआ इस कदर कि हौसला भी डगमगा पड़ा था। ज़िंदगी की कीमत ही है कुछ ऐसी कि कदम खुद ब खुद बढ़ चला था। बहुत अच्छा। इस कोरोना में यह तो देखने को मिला, हम लोग कहानी में सुना करते थे कि हमारे बाप दादा पैदल यहाँ से बनारस जा करके पैदल मुकदमा लड़ते।